ये पार्टी ने विनय चौहान से पूछा कि विनय आप बहुत अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बताइए कौन चुनाव जीत सकता है। तो विनय चौहान किसका नाम लेंगे? मैं स्वयं का नाम ले दूंगा। मैं स्वयं का नाम ले दूंगा। मैं वोटिंग एक प्रक्रिया है, तो जब 5, 7, 10 साल हो जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं भी नया आदमी आना चाहिए, नए आदमी को परखना चाहिए, तो वो व्यवस्था में क्यों नहीं बदलती भारतीय जनता पार्टी ने? आप प्रद्युमन राजपूत पे दांव क्यों खेलते जा रहे हैं? आप भाजपा के सिपाही हैं ना। आप चाहते हैं कि द्वारका में भाजपा जीते या नहीं चाहते? ये विषय हमारा नहीं है। नहीं, आप चाहते हैं कि द्वारका से भाजपा जीते या नहीं चाहते? ये विषय हमारा नहीं है। ये आप भाजपा के सिपाही हैं। ये पार्टी का विषय है। आप भाजपा के सिपाही हैं ना। ये यहाँ से हमारी माननीय सांसद जी हैं, वो देखेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व देखेगा। ये टिकट की टिकट में नहीं हूँ, टिकट में नहीं हूँ, मैं टिकट में नहीं मिलनी चाहिए। टिकट में बिल्कुल इस विषय पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा विषय ही नहीं है। विनय जी, मैं टिकट पे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते विनय चौहान से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारका विधानसभा से चुनाव जीते? क्यों नहीं? तो अब फिर आप लोग ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं करते, या लिख के क्यों नहीं देते हैं आप लोग, या पार्टी से क्यों नहीं गुहार लगाते कि ये उम्मीदवार दो ताकि चुनाव जीते? कब तक हम चुनाव हारते रहेंगे? क्या जवाब देंगे हम जनता जनार्दन को? भाजपा के लिए हम क्या कहेंगे? जो विधानसभा के काम, जब अभी तक आप काम गिना रहे थे कि नहीं हो रहा है, आप किस अधिकार से कहेंगे कि काम होगा? अगर आपके पास कोई विजेता उम्मीदवार नहीं है तो आप किस अधिकार से बोलेंगे कि आपके पास काम? नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक मुलाकात जरूरी है में आज बात विनय चौहान से, और द्वारका विधानसभा में आखिर क्या है हालात भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है। लोकसभा चुनाव के दौरान जीत जरूर मिली थी, लेकिन विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। क्या राजनेताओं की कमी है या फिर संगठन में? जानेंगे विनय चौहान से। स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुज जी, आपका भी स्वागत है। लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत जाती है, चाहे वो परेश वर्मा चुनाव लड़े हों या फिर कमलजीत सहराव चुनाव लड़े हों, और जैसे ही विधानसभा की चर्चा होती है भाजपा हार जाती है द्वारका विधानसभा में। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब देश का चुनाव होता है तो दिल्ली वाले समझदारी करते हैं, और जब उनको लगता है कि दिल्ली में चुनाव हो रहा, तो मुझे लगता है जो फ्री का लालच है, उस लालच की वजह से, और शायद मुझे नहीं लगता आज किसी को बिजली में कोई छूट मिल रही हो। बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, और अभी तो आप देख लो 35% वो चार्ज भी लगा रखे हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जब फरवरी में चुनाव होता है ना, तो एक वजह वो भी बहुत रहती है कि सर्दी में चुनाव रहता है, तो 2 महीने जब बिजली का बिल नहीं आता तो लोगों को लगता है कि मेरी तो बिजली माफ़ है। अभी आप देखिएगा, राशन कार्ड नया नहीं बनता है। जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो आज दिल्ली में बिल्कुल, आप द्वारका विधानसभा किसी गली में निकल जाइएगा, नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं आप। अभी अब जब घर के पास से आए होंगे तो आप देख रहे होंगे आने के रास्ता नहीं है। 5 साल 15 साल होने वाले हैं, लगभग इनको हो जाएंगे। तो आप बताइए इन्होंने क्या किया? केजरीवाल। मैं सर यही जानना चाहता हूँ, बड़ा पेचीदा सा सवाल है मेरे लिए। पहले आदर्श शास्त्री थे, फिर विनय मिश्रा आए। आप ना जब विधानसभा के चुनाव में जानते हैं ना, वही जनता, वही लोग, वही वोटर, वही तकरीबन ये मान के चलिए वही चुनाव चिन्ह भी, तो उन्होंने विधानसभा में कहा कि चलो झाड़ू को वोट दे देते हैं, और लोकसभा में वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान आपसी गुटबाजी जो होती है राजनेताओं को चरम पे आ जाती है क्या, कि विधानसभा चुनाव में आप जीत नहीं पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक झूठ फैलता है। अभी आप देखिए, नैरेटिव मोदी जी के अगेंस्ट भी, संविधान खतरे में है। अब पूरे दिन इनके मंत्री से लेके संतरी तक जो काम नहीं करने वो एलजी पे थोप देंगे। रोडों के लिए एलजी ने कहाँ मना किया? विधायक का फंड किसने मना किया? विधायकों को फंड आ रहा है, 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये जल बोर्ड के एक व्यवस्था से, जल बोर्ड में आपने देख लिया कितना घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, और उनके आज पैसे नहीं हैं, पेंशनें नहीं मिल रही हैं। बुजुर्गों की पेंशन, राशन कार्ड बंद कर दिए। बुजुर्गों की पेंशन भाई क्यों बंद कर दी? जब आपके पास केजरीवाल जब आते थे, इस पुल में मैंने 3 करोड़ रुपए बचा लिए थी। यही मैं जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच आम आदमी पार्टी इतना काम नहीं कर रही है, फिर भी चुनाव क्यों जीत रही है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। मैं आप पंजाब चले जाइए, फ्री का लालच जो इन्होंने दिया था ना, आज आपने देखा हिमाचल में क्या किया कांग्रेस ने। बिजली में अब जो फ्री देते तो उसको सुक्खू जी ने 2-3 दिन पहले बंद कर दी। पेंशन नहीं दे रहे, चुनाव आ गया तो कल आतिशी बड़े ढोल मजीरे लेके कह रहे कि मैंने चालू कर दी। भाजपा वालों ने भी खूब प्रदर्शन कर लिया। देखिए, हम तो लगातार एक बुजुर्ग माता बहन की पेंशन नई तो बना ही नहीं रहे हो आप, जो पुरानी है वो नहीं दे रहे हो।
नया राशन कार्ड गरीब का नहीं बना रहे हो आप। मैं अपना सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं यही जानना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार में इतनी कमियां हैं जो भाजपा के हर कार्यकर्ता से लेकर के राजनेता को नजर आ रही है, फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों जीत जा रही है? देखो, झूठ का बोलबाला है, झूठ चल रहा है, झूठ बिक रहा है, और हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ता उस लेवल तक वो अपनी बातें जो ये झूठ फैलाते हैं उसको हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन सच जल्दी से किसी को समझ नहीं आता है। झूठ बहुत जल्दी फैलता है कि संविधान खतरे में हो जाएगा, अब तो SC ST का वो, ये सब चीज़ें जो चलती हैं, तो आप सोशल मीडिया में देख लो, ध्रुव राठी जैसे ऐसे बहुत देशद्रोही टाइप के लोग बैठे हुए हैं और उनको लोग समझ लेते हैं। हम अच्छी ये नहीं कहें क्या कि जो भाजपा जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है जनता उसे पसंद नहीं करती? ये भी तो सीधा सा आंसर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनता तो देखो, पार्टी कोई ऐसे टिकट नहीं देती है, पार्टी के बहुत सर्वे अरवे हैं, लेकिन कई बार अब दिल्ली की स्थिति तो अलग ही है आज की डेट में। जिस तरह पंजाब में भी एक स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि भाई एक तरफा सारी पार्टियां बेकार हो गई, तो एक क्या है कि जिन लोगों को पता नहीं होता ना, उनको लगता कि अब अच्छा व्यक्ति आएगा। आप समझिए अन्ना जी जब आए थे तो आप समझिए हम भी वहाँ जाते थे, मेरा स्वयं का भी उसमें योगदान रहा, और कोई पार्टी नहीं बननी थी। आज अन्ना जी कितने दुखी होके, व्यथित होके कहते हैं लोकपाल तो आज तक आया ही नहीं। लोकपाल नहीं आया अन्ना जी जिस मुहिम के लिए, भ्रष्टाचार खत्म के लिए, लेकिन इतना भ्रष्टाचार को जन्म दे के गए हैं वो। आज उनकी आत्मा रोती होगी कि मैंने क्या गलत स्टेप लिया था कि मैं दिल्ली को भ्रष्टाचार में नरक की तरफ छोड़ के आया हूँ। भाजपा क्या प्रयास कर रही है? आम आदमी पार्टी की कमी लगातार दिखाने के आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बट भाजपा अपना सार्थक प्रयास क्या कर रही है? देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं ना, तो एक इन्होंने ये क्या करते हैं, देखिए LG काम नहीं करने दे रहा, इसी तरह से ये कहते हैं कि भाजपा वाले हमें काम नहीं करने दे रहे। अब आप बताइए, पहले केजरीवाल जी कहते थे कि अब निगम पार्षद भी हमारा दे दो, तो हम आप देखो दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। आज आप चले जाइए, झाड़ू लगने बंद है हमारे एरिया में, कूड़ा कभी गाड़ी आती कभी नहीं आती। तो जो काम होते थे ना, लाइट आप ठीक नहीं करवा सकते, नई लाइट तो आप छोड़ ही दो, बेंचें कहीं नहीं लग रही। आप इतनी अव्यवस्था कर दी इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे। मीना जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। एक खबर थी, पुरानी खबर है, आप उस पर मुहर लगाएंगे मुझे लग रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युमन राजपूत बाई इलेक्शन जब चुनाव जीते थे, जब पहली बार भाजपा यहाँ द्वारका में विधानसभा में चुनाव जीती थी, उस वक्त एक खबर आई थी कि महाबल मिश्रा जो उसमें कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने समर्थन किया था प्रद्युमन राजपूत को और बड़ा हो हल्ला हुआ था। उसके बाद वो चुनाव जीत गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के फिर वो विधायक भी रहे। प्रद्युमन राजपूत ने फिर दोबारा चुनाव जीता। तो क्या लगता है क्या कि जब तक कांग्रेस का समर्थन रहा है प्रद्युमन राजपूत को, तब तक चुनाव जीतते रही है भारतीय जनता पार्टी? जिस दिन से समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, भाजपा अपनी उसी धरातल में चली गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई। महाबल जी का पता ही नहीं वो कांग्रेस में, आम आदमी में, उनका कुछ पता तो है नहीं। अब यहाँ कांग्रेस का वेस ही खत्म हो गया। और क्या है कि जो चलिए महाबल जी के नाम पे बोले, महाबल जी के समर्थन से प्रद्युमन राजपूत चुनाव जीते थे, ये सच था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तिलोत्तमा जी लड़ रही थी, अभी मैं उनके सामने लड़ा था। महाबल जी ने जितना प्रयास इस सीट पे लगाया था, इतना उन्होंने शायद और किसी सीट पे नहीं लगाया। प्रेस्टीज इशू लगा के जो निगम लड़े हैं, तो वो तिलोत्तमा जी को कैसे हरवाते? ये सब गलत बातें हैं। जनता का मन था कि बहुत टाइम से महाबल जी यहाँ रहे थे, वो सांसद बन गए थे, तो बार बार आप चेंजिंग एक प्रक्रिया है। तो जब 5, 7, 10 साल हो जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं नहीं भी नया आदमी आना चाहिए, नए आदमी को परखना चाहिए। तो वो व्यवस्था में क्यों नहीं बदलती भारतीय जनता पार्टी नया? आप प्रद्युमन राजपूत पे दांव क्यों खेलते जा रहे हैं? आप भाजपा के सिपाही हैं ना, आप चाहते हैं कि द्वारका में भाजपा जीते या नहीं चाहते? ये विषय हमारा नहीं है। आप चाहते हैं कि द्वारका से भाजपा जीते या नहीं चाहते? ये विषय हमारा नहीं है। ये आप भाजपा के सिपाही हैं। ये पार्टी का विषय है। आप भाजपा के सिपाही हैं ना? ये यहाँ से हमारी माननीय सांसद जी हैं, वो देखेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व देखेगा। ये टिकट की टिकट में नहीं हूँ, टिकट में नहीं हूँ, मैं टिकट में नहीं मिलनी चाहिए। इस विषय पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा विषय ही नहीं है। विनय जी, मैं टिकट पे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते विनय चौहान से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारका विधानसभा से चुनाव जीते? क्यों नहीं? तो अब हम लोग ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं करते, या लिख के क्यों नहीं देते हैं आप लोग, या पार्टी से क्यों नहीं गुहार लगाते कि ये उम्मीदवार दो ताकि चुनाव जीते?
कब तक हम चुनाव हारते रहेंगे? क्या जवाब देंगे हम जनता जनार्दन को? भाजपा के लिए हम क्या कहेंगे? जो विधानसभा के काम, जब अभी तक आप काम गिना रहे थे कि नहीं हो रहा है, आप किस अधिकार से कहेंगे कि काम होगा? अगर आपके पास कोई विजेता उम्मीदवार नहीं है तो आप किस अधिकार से बोलेंगे कि आपके पास काम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक कार्यकर्ता विजेता उम्मीदवार होता है, और दिल्ली का अभी माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी का विषय, और पार्टी इस पे गहनता से अब विचार कर रही है अपना। जो उचित उम्मीदवार होगा, हार जीत तो देखो भाग्य नसीब से होता है, उचित उम्मीदवार जो होगा उसको पार्टी टिकट देगी। पार्टी में बहुत प्रक्रिया है, ये वैसी पार्टी नहीं, वन मैन शो नहीं कि माल लाइएगा और टिकट ले जाइएगा। इस पार्टी में संगठन है, बहुत चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सर्वे होंगे, सब कुछ होगा। और जीत हार कोई आप गारंटी, हमारे बहुत ही हमारे श्रद्धेय अटल जी जब चुनाव हार सकते हैं, इंदिरा जी भी चुनाव हार चुकी हैं, तो चुनाव हार जीत कभी ये क्राइटेरिया नहीं होता कि व्यक्ति उचित नहीं है। चलिए, उन्हें हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, इसी आधार पे आप लोग लगे हुए हैं कि ठीक है, नहीं, देखिए, ये विषय मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरा है ही नहीं। टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, नहीं, मैं टिकट ये तो पार्टी, मैं तो चाहता हूँ कि द्वारका विधानसभा से भाजपा ऐसा है जीतेंगे इस बार निश्चित रूप से। मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व और सब मिलके जो कमी कहीं रह जाती है उन कमियों को हम दूर करके, और इस बार मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी द्वारका विधानसभा 100% जीतेगी। कौन कौन से वो लग रहे हैं कि वो उम्मीदवार कौन कौन से हैं जो चुनाव जीतने के लायक हैं, या चुनाव जीत सकते हैं, या चुनाव जीतने की काबिलियत रखते हैं? जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता उसका अधिकारी है, और जो कोई भी कार्यकर्ता हमारा अपना टिकट मांग सकता है, उसका राइट है। और पार्टी देखेगी किसको टिकट दिया है, उचित व्यक्ति कौन है वो पार्टी देखेगी, लेकिन किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये एक छोटा सा कार्यक्रम, हमारा बूथ अध्यक्ष है ना, जिस दिन पार्टी, अगर मान लीजिए पार्टी ने विनय चौहान से पूछा कि विनय आप बहुत अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बताइए कौन चुनाव जीत सकता है, तो विनय चौहान किसका नाम लेंगे? मैं स्वयं का नाम ले दूंगा, मैं स्वयं का नाम ले दूंगा। मैं बहुत अच्छा हूँ तो आप मुझे टिकट दीजिएगा। तो मैं, और कोई और उचित व्यक्ति होगा तो मैं उसका भी नाम लूँगा। हमने पहले भी नाम लिए। तो उचित व्यक्ति होगा तो उचित व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। स्वच्छ छवि होनी चाहिए व्यक्ति की, ईमानदार होना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एक नेता का जो सबसे, और मिलने में उसे कभी कोई आपके दरवाजे पे आता तो मिलने में उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम गलत व्यक्ति के आए। तो ऐसा नेता आना चाहिए जो पब्लिकली लोगों की, देखिए नेता का काम क्या है, कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे आता है तो बड़ी उम्मीदें लेके आता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति की जो हमसे मदद, हर काम संभव नहीं होता, लेकिन हमको प्रयास ये करना चाहिए और वही नेता कामयाब होता है। हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन आप देखिए हम हारने के बाद भी, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ भाई जी, हारने के बाद इतनी बड़ी भीड़, जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, लोग कई चीज़ें कई तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं सबको चैलेंज करता हूँ, जो मैं करता हूँ आप भी करके देख लो, वो जनता इकट्ठी करके देख लो। तो जनता के दिलों पर राज करने के लिए आपको जनता के बीच में रहना, जनता के से प्यार और उनके हर सुख दुख में साथ रहना है। ऐसा व्यक्ति, मैं बड़ी गारंटी में, हारने के बाद सब देखते हैं कि इतना लोग आते हैं, और मैं जब पर्सनली फ़ोन किसी को करता हूँ तो किसी की मजबूरी होगी तो हमारे यहाँ नहीं आता, नहीं तो हर व्यक्ति आता है। तो ये विषय है, लेकिन मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ अनुज जी कि इस बार द्वारका विधानसभा कमल खिलेगा और 200% खिलेगा। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।